जिसमें हम धन्वंतरी देवता, जो आयुर्वेद से रिलेटेड लोग हैं, वो धन्वंतरी देवता की पूजा करते हैं। माता लक्ष्मी की कुबेर के साथ में संध्या काल में पूजा होती है, प्रदोष काल में पूजा होती है। माता लक्ष्मी से प्रदोष काल जुड़ा हुआ है। कुबेर और लक्ष्मी की पूजा के साथ में ही धनतेरस के दिन शाम के समय पर, शाम को पूजा के बाद में यम दीपक करने की प्रथा भी है। यम दीपक ऐसा माना जाता है कि अगर हमें अपने घर में अकाल मृत्यु से बचना है तो हम यम दीपक अगर करेंगे धनतेरस की रात्रि को, तो घर पे अकाल किसी की भी मृत्यु नहीं होगी, अकाल कभी भी यमराज का प्रवेश हमारे घर में नहीं होगा। तो यम दीपक कैसे किया जाता है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन या एक वीडियो में आपको बता दूंगी कि यम दीपक कैसे किया जाए। धनतेरस के बाद का जो दिन आता है, जिसको बोलते हैं चौदस, उसका नाम है रूप चौदस। और भी इसके कई नाम है। ये माँ काली से जुड़ी हुई भी है, ये हनुमान जी से जुड़ी हुई भी है, और ये नरक चतुर्थी भी बोलते हैं या रूप चौदस भी बोलते हैं। अब इन सारे नामों के पीछे आपको सिग्निफिकेंस बताती हूँ। इसे नरक चौदस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस दिन जो भी इंसान तिल का तेल से उपटन करके स्नान करेगा, उसे नरक भोगी नहीं होना पड़ेगा। हमारी कई शरीर की बीमारियां नष्ट होती है उसके ही थ्रू। और इसको रूप चौदस भी कहा जाता है। जब मैं छोटी थी, बचपन में पापा बोलते थे कि आज रूप चौदस है, आज नहा लो, आज सुंदरता बढ़ेगी अगर आज आप स्नान करोगे। तो इसको सुंदरता से भी जोड़ा गया है कि आप रूप चौदस के दिन, जो दिवाली के जस्ट पहले वाला दिन है, उस दिन अगर आप स्नान करोगे तो आपकी ब्यूटी निखरेगी। रूप चौदस के अगला जो दिन होता है वो होता है दिवाली, अमावस्या तिथि। तो वो जो अमावस्या तिथि है, उसका सिग्निफिकेंस ये है कि अमावस्या तिथि के दिन ही माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकली थी। किस समय पर? जब प्रदोष काल था आसमान में। समुद्र मंथन से अमावस्या के दिन प्रदोष काल में माता लक्ष्मी का उद्गम हुआ था। इस वजह से हम दिवाली की पूजा सनसेट का जो टाइम है उसको प्रदोष का टाइम बोलते हैं। उस समय पर हम दिवाली की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। रोज भी जब हमें देवी की पूजा करनी होती है लक्ष्मी की, तो हम प्रदोष काल में सनसेट के समय करते हैं। अमावस्या के अगले दिन जो आता है, उस समय पर कृष्णा ने गोवर्धन लीला करी थी। तो उसके बाद में हम गोवर्धन बनाते हैं। अगले दिन सुबह कृष्णा को भोग लगाते हैं। गोवर्धन कैसे बनाते हैं? गोबर से कृष्ण भगवान को बना के अपने मेन डोर के बाहर या कहीं पर भी एक छोटा सा गोवर्धन गोबर से बनाया जाता है कृष्ण भगवान की मूर्ति और पर्वत, और उसकी पूजा की जाती है। और वो नहीं कर सकते हैं तो अपने घर के अंदर कृष्ण के नाम से अन्नकूट, अलग अलग वेराइटीज के अन्न बना के, सबसे ज्यादा खिचड़ी, चावल, गेहूं, इन सब का भोग, गुड़ वगैरह का भोग लगाया जाता है कृष्ण को, क्योंकि सब में बांटा जाता है। और जो लास्ट दिन होता है वो होता है जब हम भाई भाई बहन अपने भाई के घर जाती है और उसको तिलक करती है। और एक बहन भाई का फेस्टिवल है भाई दूज, जिसमें भाई की आयु और भाई की अच्छी जिंदगी की बहन कामना करती है उसके घर जाके। तो इस प्रकार से हमारे दिवाली के ये दिन खत्म होते हैं। ये टोटल फेस्टिवल्स दिवाली में मनाए जा रहे हैं। अब इसके अंदर जो रूप चौदस आता है, उसमें माँ काली की पूजा होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है वो डार्केस्ट नाइट जो है ना अमावस्या दिवाली की, उसके जस्ट पहले का टाइम है, उसमें आसुरिक शक्तियां बहुत बढ़ती है। तो उसको माँ काली उसका संहार करती है। पूरे ब्रह्मांड की माँ काली रक्षा करती है उस समय पर आसुरिक शक्तियों से। इसलिए हम देवी की पूजा करते हैं, ताकि हमारे अंदर का भी जो काल है, जो आसुरिक प्रवृत्ति है, वो उस समय नष्ट हो। इसलिए माँ काली की पूजा की जाती है दिवाली के एक दिन पहले। और हनुमान जी की पूजा की जाती है, क्योंकि दिवाली जो है वो राम भगवान के आगमन से जुड़ी हुई है, कि राम भगवान दिवाली के दिन माता सीता के साथ में, लक्ष्मण जी के साथ में अयोध्या वापस लौट के आए थे रावण को मार के। तो जब राम भगवान वापस आए थे तो राम भगवान ने एक वरदान दिया था हनुमान जी को कि क्योंकि आपकी वजह से ये युद्ध मैंने जीता है और आज मैं समय पर अपने घर वापस आ पाया हूँ, तो मेरी पूजा के पहले हमेशा हनुमान जी की पूजा होगी और तब मैं पूजा ग्रहण करूंगा। भक्त की जब आप पूजा आराधना करते हैं तो भक्त की जो कृपा है उससे भगवान ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हनुमान जी की पूजा की जाती है दिवाली के एक दिन पहले। और दिवाली के दिन हम राम भगवान की, पूरा राम परिवार की पूजा भी की जाती है दिवाली के दिन।